पैसा मुझे दे। नहीं 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 नहीं। हट। वो देखिए हस्बैंड जी, कैसे सब लोग जम कर सेवा कर रहे हैं मेवा पाने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप भी थोड़ी सेवा शेवा करके थोड़े नंबर बना ही लो, ताकि बड़ी गद्दी ना सही छोटी गद्दी तो मिल जाए। और वैसे भी बाबूजी की जो हालत है, किसी को तो बाबूजी की जगह लेनी पड़ेगी ना। डायन भी साथ कर छोड़ देती है, उनकी इस हालत में भी तुम्हें ये सब सोच रहा है। चुप करो तुम। हमें ये सब सोच रहा है क्योंकि आपको नहीं सोच रहा है ये सब। आनंद भाई सब ना पूरा व्यापार निकल जाएंगे और आपको पकड़ा देंगे झुनझुना, फिर करते रह। कोमल तुम चुप करो प्लीज। कैसी है अब तबीयत बाबूजी की? भाभी हमें सेवा करने का मौका दीजिए ना। बाबूजी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हैं, हस्बैंड जी है, सब कुछ संभाल लेंगे। पिताजी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब हैं आपके साथ में। और यश भाई अभी तो है आपके सबसे बड़े बेटे। इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे। मेरी पहली संतान जिंदा है और वो संतान गंगा है बेटा। यश भाई साहब, स्कूल जाते वक्त बुनकर बस्ती में आप ये टिफिन डोरी को दे देंगे प्लीज। पता नहीं कल से उसके घर में खाना बना होगा या नहीं, उस बेचारी बच्ची ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हाँ मैंने भी सुना गंगा जी के बारे में, बहुत दुख की बात है। बाबूजी की नादुरुस्ती की वजह से मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा सका, लेकिन आज उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी है तो मैं जरूर जाऊंगा। जाऊंगा तो डोरी का हालचाल भी पूछ लूंगा। जो अच्छे कर्म करता है उसे बैकुंठ प्राप्त होता है, परंतु जो बुरे कर्म करके मरता है उसे ताप्ती नदी में डुबोया जाता है, आग में जलाया जाता है। यह एक सच्चाई है। माता जी, फल और फूल का इंतजाम हुआ क्या? हाँ लाते ही होगी पंडित जी। एक काम सौंपो इस नासपेटी को तो कोई भी काम भले से ना होता है। पकड़ो इन्हें, पकड़ो। सर इधर हैवी करंट है सर, मेन ऑफिस में कोई फोन नहीं उठा रहा है सर, मेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ओके सर, मैं जाके बंद करवाता हूँ सर। पलके झपकी। देखिए सब, देखा, हमने सूप पिलाया और उनकी सेहत में सुधार आने लगा। बाबूजी मान रहे हैं कि पूरा व्यापार मेरे हस्बैंड जी संभालेंगे, है ना बाबूजी? अब बाबूजी की अंतिम इच्छा को, मेरा मतलब है कि इच्छा को मना तो नहीं कर सकते ना हस्बैंड जी। तुम पगला गई हो क्या? ये सब बातें हम बाद में करेंगे, तुम चलो हमारे साथ। नहीं भाई, इतनी जल्दी क्या है, जानने तो दीजिए कि बाबूजी और क्या कहना चाह रहे हैं। शायद बाबूजी किसी और की तरफ इशारा करना चाहते हैं। बाबूजी आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ बाबूजी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप इशारा करके बता दीजिए।
आप माँ जी के बारे में कुछ कह रहे हैं? भागा? डोरी? बाबूजी, आप डोरी बोलने की कोशिश कर रहे थे। बाबूजी, आप डोरी से मिलना चाहते हो? लगता है डोरी आ गई। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि महेंद्र ठाकुर इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं। और क्या आनंद ठाकुर को पता है कि मंजरी ठाकुराइन भी यहाँ है? वो हम पंडितों के लिए और आपके लिए खाना लाए थे। बहुत दुख हुआ गंगा जी के बारे में सुन के। बहुत अच्छे इंसान थे गंगा जी। माँ में नहीं पर बापूजी में थोड़ी बहुत इंसानियत बची है, तभी वो यहाँ आने चाहते थे। डोरी कहाँ है? हम सब भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। बाजार गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? आप तो ठीक हो ना? हाँ बेटा। डोरी, तुम्हें बचाते बचाते अगर हमारी जान भी चली जाती ना, तब भी हम परवाह नहीं करते। तुमने बहुत दुख सहे है। कितना दुख सहोगे तुम?
हम जानते हैं कि गंगा प्रसाद के जाने के बाद तुम बहुत अकेली हो गई हो। हम यही चाहते हैं कि हम तुम्हारे सारे दुख ले ले। काश तुम्हारा दर्द हम भी बांट सकते। बेचारी सी बच्ची है तुम यहाँ कैसे? ये तो हमारा इलाका है। मन ने इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मोहल्ले में तार गिर गए, बस उसी की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पहुंचे थे। मगर मन ने लग रहा है सरकार तो आपको पहले से बता देवे। लाडो तू यहाँ क्या हुआ? टंडे वाली आंटी, पता है एक बाबा है, उन्होंने मेरी पैसे वाली पोटली ले ली। पुरस्कार में मिला चेक भी उसी पोटली में था। मैं उनके पीछे भागी भी, पर उन्होंने मुझे बिजली के तारों में धक्का दे दिया। बिजली का करंट लग जाता मुझे, पर ठाकुरायन ने सही समय पे आके मुझे बचा लिया। मिल गया ना जवाब। अब हम चले। तुम्हारा ये इलाका तुम्ही को मुबारक। तुम ठीक तो हो ना? अब तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठाकुरायन जी, मेरे पापा की आखिरी निशानी, मेरा ब्रेसलेट आपके पास तो नहीं रह गया? थारी कौन सी निशानी लाडो? ब्रेसलेट जो मुझे मेरे बाबा के कुर्ते में मिला था, जो उन्होंने अस्पताल में पहना था। अस्पताल में? मगर वो तुझे वहां से ढूंढने निकले थे और भगवान के पास चले। कैसा था थारा ब्रेसलेट? थोड़ा सा बड़ा सा था, पर बहुत सुंदर था। कल रात से पहना हुआ था मैंने, लेकिन अब गायब है। ठाकुरायन जी, मेरे पापा की आखिरी निशानी, मेरा ब्रेसलेट आपके पास तो नहीं रह गया? हाथ तो दिखाइए ठाकुरायन जी। क्यों? हम नहीं दिखाएंगे। कंगन दिखाना है या सरकारी कंगन पहनना है, यो तो आप ही तय कर लो। बिना वारंट के किसी भी चीज को लेकर तुम हमें मजबूर नहीं कर सकती। इतना कानून तो हम भी जानते हैं इंस्पेक्टर ने। ठीक है, कानून के लिए ना सही, मगर इस बच्ची के लिए सही। इसको आपने तो करंट लगने से बचाया ना, इसके लिए तो आप इतना कर सकती हैं। तो दिखा दीजिए हाथ अपना खोल के। दिखाइए।
ब्रेसलेट है। तो अब क्या कहना है इसके बारे में? ये ब्रेसलेट औरत का ब्रेसलेट है। ये गंगा प्रसाद के पास कैसे आ सकता है? इस ब्रेसलेट को गौर से देखिए। इसमें जो हीरे हैं ना, बहुत कीमती है। इसका बुनकर बाप इसके लिए ये कैसे खरीद सकता है? कहाँ तुम भी इस बच्ची की बातों में आ गई? कुछ भी बोल रही है ये लड़की। लेकिन ये मेरे पापा का ही है, मुझे उनके कुर्ते में मिला था। मुझे लगा उन्होंने मेरे लिए ही लिया था। यो तो आपने पहले ही कबूल कर लिया कि वो महंगा हीरे का ब्रेसलेट थारा से गंगा का ना। तो अब यूं भी बता दो कि थारा हीरे का ब्रेसलेट गंगा के कुर्ते में कैसे आया? बताइए। खास तौर से यो कुर्ता जो उसने मरने के समय पहना था। मैंने कहा था ना, जो सबूत मिला ना तो छोड़ूंगी ना तोड़ूंगी। तो बताइए, यो थारा ब्रेसलेट गंगा के कुर्ते में कहां से आया? बताइए, बताइए। बताते हैं। हम नहीं चाहते थे कि किसी के मरने के बाद उस पर हम लांछन लगाए। हम ये नहीं चाहते थे कि उसके मरने के बाद लोग उस पर थू थू करें। इसलिए इस ब्रेसलेट को लेकर चुपचाप हम यहां से निकल रहे थे। सच बात तो यह है कि गंगा प्रसाद एक चोर था। सच बात तो यह है कि गंगा प्रसाद एक चोर था। उसने ना सिर्फ ये ब्रेसलेट बल्कि हमारी हवेली से बहुत सारे गहने चुराए थे। और इसी वजह से आनंद और उसके बीच हाथापाई हुई थी। मेरे पापा चोर नहीं है ठाकुरायन जी, आप झूठ बोल रही है। मेरे पापा ने चोरी नहीं की थी। पापा तो इसलिए लड़े थे क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ। बकवास बंद कर लड़के। चुप। हमने कहा चुप। जहां एक तरफ तुम्हारे बाबा ने जो चोरी की थी वो हम सबसे छुपा रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम ये कह रही हो कि हम चोर हैं। वाह लड़की वाह। तेरा बाबा एक चोर था। बुनाई नहीं, हाथ की सफाई करता था वो। वाह, आपने तो गिरने की सारी हदें पार कर दी मैडम। मरे हुए आदमी को चोर बता रही हैं आप? सच बता रहे हैं हम कि गंगा प्रसाद ने हमारी हवेली से बहुत सारे गहने चुराए थे। सुना तुमने
अगर थारी बात सच है तो थारे बाकी घेड़े भी गंगा के घर मिल जाएंगे, है ना? चलिए चलकर देख लेते हैं और ले लेते हैं तलाशी। जो गहने मिले तो गंगा चोर, और जो ना मिले तो याद रखना ठकुरा इंसान, गंगा प्रसाद को मारने के आरोप में तुम तो जाओगी जेल।